लखनऊ में सड़क पर नहाया तो परिणाम क्या आया। हम जो करते हैं यह भी बताने की आवश्यकता है कि परिणाम कितना आता है। परिणाम आया दोस्तों। मैंने कहा बहरे कानों को सुनाने के लिए यही जनतांत्रिक तरीका है और वह जनतांत्रिक तरीका हमने अपनाया, जिसका परिणाम आया कि बहरे कानों ने सुनना प्रारंभ किया और बंद आंखों पर चढ़ा हुआ चश्मा हट गया। रातों रात उसका स्थल निरीक्षण होता है और 2 दिन की खुदाई उदाई करके उसको ठीक कर दिया गया। यह सैन्य क्षेत्र था जहां हमने किया था। कई लोग आए, कहे साहब ये जो नौटंकी आप कर रहे हो, अच्छा जो कह रहे हैं ना वह उनका दोष नहीं है। वह जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहा हूं। उन बेसुरों को यह नहीं पता कि इन दोनों लोगों का मैं सबसे अच्छा मित्र हूं। कुछ लोगों के कमेंट देखे, कुछ के साथ सिंह लगा है, कुछ के साथ बाभन लगा है, तिवारी, शुक्ला, चौबे, छब्बे, उनका दोष नहीं है। कुछ अन्य लोगों को भी, इन्हीं को मैं नहीं कहूँगा, कुछ अन्य लोगों का भी आया, उनका दोष नहीं है। देखिए हमारा देश गुलाम था, बड़ी लाठी खाए हम लोग, बाप दादा बड़ी मार पिटाए, उसके बाद भी जय जयकार करते थे। 10 लोग अगर देश को आज़ाद कराने के लिए स्वराज दल के लोग निकलते थे तो 100 लोग सड़क के इस तरफ, 100 लोग सड़क के उस तरफ कहते थे अच्छा अच्छा जा रहे हैं देश को आज़ाद कराने। अरे आगे लेकर के लाठी और इतनी मार मारेंगे इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। अंग्रेजों का सूरज कभी डूबने वाला है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि निदान कैसे हुआ उसे आप सुनिए, उसके पहले जान लीजिए कि ऐसे ही चमचे, आदित्यनाथ योगी जी चमचों को पसंद नहीं करते। मैं जानता हूँ, ठीक से जानता हूँ। मुलाकात हमारी जब वो सांसद थे तभी की मुलाकात है, उसके बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन वह लोग ऐसे चाटुकारों को आदित्यनाथ योगी कभी पसंद नहीं करते। फूटी आंख से भी आदित्यनाथ योगी ऐसे चमचों को देखना नहीं चाहते। वह और कोई अगर जाकर के ऐसे करता है, चमचागिरी करता है, तो उसको हटा देते हैं। मैं जानता हूँ इस बात को। हमारा मिलना भी हो सकता है, ऐसा नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अब तुम्हारा नंबर आ गया है, तुमको लटकाएंगे। कह दो तुम्हारे जैसे 1 करोड़ चमचे भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, न बाबा कुछ बिगाड़ पाएंगे। अब शुरू हो जाता है साहब, उसकी रोटी खा रहे हो, कौन रोटी खिलाएगा जी। मैंने किया था, वीडियो करके ललकारा था तमाम मामलों में। आप चले जाइए बड़े बड़े महापुरुषों की जो प्रतिमाएं लखनऊ में है, वहां नेताओं के पोस्टर हैं, उनका कहीं दिखाई नहीं देगा। एक भाजपा कार्यालय के सामने ही चले जाइए, वीरांगना का है, मैंने वहां भी ललकारा था। तो मैं जानता हूं इस मामले में उनकी मजबूरी हो सकती है सरकार चलाना, आदित्यनाथ योगी जी की, लेकिन यह मजबूरी नहीं है कि वह सत्य बात न सुने। वह ऐसे भड़ुआ मंडली के लोगों को पसंद कभी नहीं करेंगे। और कह करके मैंने आज कुछ लोगों को लिखा है, कह के कार्रवाई करा दो, औकात हो तो, दम हो तो कार्रवाई करा दो। हमारे घर शीशे के नहीं है, पत्थर का मजबूत घर है और एक भी माइनस नहीं है बेटा, एक भी कमजोरी नहीं है। मैंने यह भी कहा फर्जी मुकदमा करवा सकते हैं। शिक्षा मित्र का मैंने मामला उठाया, टेट सीटेट क्वालिफाई है, अगर 25 दिन से इसी गर्मी में है तो आपका एक भी विधायक नहीं जाना चाहिए। और कह रहे हो कि यह सब फर्जी है। उनका अगर बहन और बेटियां रो रही हैं, हमने दिखा दिया तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। यह कह दिया। कौशाम्बी में जाकर दोनों परिवारों में मैं गया था, इस परिवार में, प्रधान के परिवार में भी गया था। उस जो पीड़िता का मामला है वो हमसे नहीं मिली, मैंने काफी प्रयास किया, मैं उनका भी दिखाता। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर कह दिया कि किस ब्राह्मण के पास हैसियत है जो बाबा से आंख मिला करके बात कर सके, कौन सी बुराई कर दिया। एक ब्राह्मण का नाम बता दीजिए, एक ब्राह्मण नेता का, सत्तासीन दल का, जो आंख मिला के बात कर सके। अरे भैया हम बात करेंगे ना, सर करेंगे, सर जी 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 सही कर रहे हैं जी, सही कर रहे हैं जी 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 जी, अरे बिल्कुल सही। जगह ऐसे चमचों को देखा है अधिकारियों के यहाँ जाकर के, आप उनकी पैरवी करने जाएंगे और अधिकारी ने उनके तरफ अगर ऐसे कर दिया कि हाँ बताइए, जी 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 सही कर रहे हैं, जी 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 बताइए, जी 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 जी, तो लात खाए हैं अंग्रेजों के ज़माने से। और वह प्रवृत्ति ऐसे तमाम लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं वह एक बार सोच लें और जान लें हमारे बारे में। मैं फिर कह रहा हूँ, कह करके अगर दम हो
तो कह करके कार्रवाई करा दो। फिर कह रहा हूँ, हमारे घर शीशे के नहीं हैं, पत्थर के मजबूत घर हैं। हमारे सांसद हैं अफजाल अंसारी साहब, अगर उनका हमने वीडियो कर लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? हम नहीं करेंगे। हमने पारसनाथ राय जी का किया, अफजाल अंसारी जी का किया, हमने डॉक्टर उमेश सिंह का किया, तीनों चुनाव लड़ रहे थे। कौन सा गुनाह कर दिया? ये आपराधिक कृत्य है क्या? लेकिन अब यह है कि नशा चढ़ा हुआ है। नशा वैसे ही जैसे अगर कोई प्रेमी दारू पी करके लौट रहा है और प्रेमिका का नशा चढ़ गया है उसके प्रति, पान खा करके थूक रहा है और यह सब फाड़ लिया है, बाल चौंथता है, तो भी नशा अगर चढ़ गया है तो आपके समझाने से समझेगा नहीं। मैं तो करूँगा और मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि आदित्यनाथ योगी जी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते और हमारा वह कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। वह चाहते हैं कि सच्चाई छन करके आए। कौन बताएगा? कार्यकर्ताओं में वह दम नहीं रहा। हम थे कल्याण सिंह के समय में, हम थे राजनाथ सिंह जी के समय में थे। राजनाथ सिंह जी के साथ एक गाड़ी में हम लोग घूमे हैं कई दिन तक, हम ही थे उनके साथ। और एक गनर, एक उनका चालक, ऐसे था साहब। खूब सुनते थे, जब तक हम बोलते थे तब तक सुनते थे। कुरेद कुरेद करके पूछते थे ब्रजभूषण जी और उस मामले में। वह समय था। अब भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम दलों के कार्यकर्ताओं की हैसियत नहीं रह गई है जो ऐसा करें। आज सुना हूँ एक आध पढ़े लिखे शिक्षक लोग कह रहे हैं उनकी रोटी जब खाया था, बेटा किसी की रोटी नहीं, पसीने की रोटी। 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 17 और 18 घंटे मेहनत करता हूं तो आप सभी तक वीडियो जाता है। मैं कोई नकल नहीं मार रहा हूं, ऐसे बोल रहा हूं। तो ठीक है। और यह जरतुहा लोग हैं गौवा गौवा में, हर गौवा में जरतुहा हो रहा हूँ, जेरल न देख के। वो अपनी अवनति से उनको दिक्कत नहीं है, दूसरे की प्रगति से उनको दिक्कत है। रात भर दिन भर जल भून जाएंगे उसी में। तो यह मामला था पूर्ति डिपो, रक्षा मंत्रालय और नायक यदुनाथ चौराहे के बीच का है, जहां हमने स्नान किया था और फिर शंख भी बजाया था। शंख फूको जागरण का, युद्ध करना ही पड़ेगा। युद्ध कैसा? जनतांत्रिक तरीके से युद्ध करना पड़ेगा। तो नगर निगम जग गया, जलकल जग गया और जन आदर्श भारत के हमारे सहयोगी हैं रजनीश कुमार, अच्छे यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था। और नौटंकी से ही सुधार होगा। तो जो लोग नौटंकी कह रहे हैं, नौटंकी से कितना कुछ सीखा गया है यारों। आवश्यकता इस बात की है कि नौटंकी फिर से शुरू हो जाए। यह जन आदर्शों के अनुरूप नौटंकी है, यही जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर उससे आच्छादित नौटंकी है, वाक और अभिव्यक्ति के विचारों से ओतप्रोत नौटंकी है। और यह नौटंकी तो मैं शुरू से करता रहा हूं। एक जो जगह थोड़ा ही नहाया हूं, गाजीपुर के कचहरिये में नहाया और डीएम साहब सारे एसडीएम से और सारे वीडियो को कहे खबरदार देख लो, ब्रजभूषण दुबे तुम्हारे यहाँ भी जाके नहा सकते हैं। जहाँ डीएम साहब बैठते हैं वहीं पनिया गिर रहा था और डीएम थे संजय खत्री साहब। रिएक्शन नहीं पाला संजय खत्री जी ने। इलाहाबाद में भी डीएम रहे बहुत दिनों तक। मैं वहाँ भी रेत में लाशें गड़ी थी, वहाँ भी किया, उसका भी उन्होंने स्थल निरीक्षण करा करके अपने ढंग से रोका। कितना रुकता है मुझे नहीं पता। तो यह रहा दोस्तों, पानी जो गिर रहा था, पानी नीला सोना है। आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा, एक एक बूंद के लिए तरसेंगे लोग। और अपने अपने ढंग से लोगों ने उल जलूल कहा है, लेकिन बहुलता में अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों ने कमेंट किया है। चलिए, परिणाम आया 48 घंटे में। इसका सुखद परिणाम आया कि बहरे कान सुनना प्रारंभ कर दिए और बंद आंखें खुल गई, समाधान भी हुआ। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। इस आशय से आप सभी तक अनुरोध ज्ञापित करता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में जो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, हम भी करें, आप भी करें, पूरा देश करे और टोका टाकी शुरू हो जाए। सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, शुभकामना, जय हो।